बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सारे लोग खैरियत से हैं। स्टूडेंट्स, बीए बीएससी के ऑनलाइन एग्ज़ाम के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं, तो कोशिश करूंगा कि इसमें क्लियर करूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं तो सबको कहूँगा कि मस्ट गो फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम। आप सबको ऑनलाइन एग्ज़ाम देने चाहिए। इनके बेनिफिट्स मैंने एक लाइव सेशन में डिटेल से बताए थे। आज भी इस हवाले से पंजाब यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर साहब हैं, उन्होंने एक ये नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें आप सब ने पढ़ ही लिया होगा इसको। तो इन शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। स्टूडेंट्स, उनका कहना था कि जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं उनकी एक सप्ली आ जाती है या 2 सप्ली आ जाती हैं, तो वो इन सप्लीज को क्लियर करने के लिए ट्रेडिशनल एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं उसी फीस के साथ। और जो स्टूडेंट्स सारा पास कर लेते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि उनके मार्क्स कम हैं, वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो उसी फीस के साथ ट्रेडिशनल एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपने ज़्यादा मार्क्स कर सकते हैं। अगर इन केस ट्रेडिशनल एग्ज़ाम में ऑनलाइन एग्ज़ाम से भी कम मार्क्स आ जाते हैं तो दोनों में से जो ज़्यादा मार्क्स होंगे वो कंसीडर किए जाएंगे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, उनका कहना था कि अगर किसी कनेक्शन की वजह से या नेट की वजह से जो आपका इशू है, लाइट की वजह से, किसी भी वजह से अगर आपका पेपर नहीं होता तो आप उस पेपर को वहाँ पे स्किप कर दें, वो कंसीडर नहीं होगा, वो आप ट्रेडिशनल एग्ज़ाम में दे लें। यानी कि इन शॉर्ट उनका कहना था कि अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं वो आपका चांस अपीयर नहीं होगा, आप उसमें पास होते हैं, आप उसमें फेल होते हैं, 2 पेपर छोड़ते हैं, जितने भी आप दोबारा से ट्रेडिशनल एग्ज़ाम भी उसी फीस के साथ दे सकते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स हैं जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप सबको देने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसमें आपको पास होना है ताकि आपका जो एडमिशन है वो यूनिवर्सिटी में इसी साल हो सके। और इस साल क्योंकि मुझे 100% चांस है कि आप लोगों का मेरिट कम बनेगा, एडमिशन होने के बहुत ज़्यादा आप लोगों के चांसेस हैं, तो आप सबको प्रिपरेशन करनी चाहिए ऑनलाइन के हवाले से और ऑनलाइन पेपर देने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत सारा इशू है लोगों का, मुझे ये सारे सेंड करते हैं पिक्चर के सर हम लोग अपना यूज़र नेम और अपना पासवर्ड लिखते हैं तो लॉगिन करने के बाद इनवैलिड लॉगिन आता है। तो इसका एक तो हल ये है कि आपको अपना फ़ौरन पासवर्ड जो यूनिवर्सिटी ने भेजा है वो चेंज कर लेना है। वो तो फॉरगॉटन पासवर्ड से आप चेंज कर सकते हैं, इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग फॉरगॉटन पासवर्ड करते हैं तो उसमें एक उस्मान काजी साहब की मेल आना होती है, उस लिंक को आप क्लिक करते हैं तो फिर आगे जाके पासवर्ड बना सकते हैं, लेकिन उस्मान काजी साहब की मेल ही नहीं आती, तो इसके लिए आपको वेट करना होगा। कुछ लोगों ने अपना वेट करने के बाद अपना जो कि यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक भी बना लिया, इनके पासवर्ड को रीसेट कर लिया, बाद में लिखते हैं फिर भी लॉगिन आ रहा है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे इशू चल रहा है, उसको ठीक कर लेंगे। और ये बहुत बड़ा इशू है कि सर हमें तो मेल ही नहीं आ रही, हम अपना स्पाम फोल्डर भी चेक करते हैं, हमें वहाँ पर भी मेल नहीं होती। तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे बेहतर इशू है कि आप उनको डायरेक्ट कॉल करें, लेकिन आई नो कि वो डायरेक्ट कॉल पिक नहीं कर रहे, आप उनको इन दोनों में से किसी पे मेल कर दें या दोनों पे उनको मेल कर दें, अपना इशू बताएं कि सर हमें मेल नहीं आई। बेहतर होगा अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर अपने कॉलेज वालों को कहेंगे वो मेल करें, मे बी उनके नंबर से वो कॉल भी पिक करें या मे बी उनकी मेल का वो रिप्लाई भी करें। तो यही हाल है इनका स्टूडेंट्स, आप अपने कॉलेज वालों से कहें या खुद उनको मेल करें। उसके बाद स्टूडेंट्स, बीए और बीएससी इंग्लिश वालों के बहुत सारे इशू चल रहे हैं कि सर हमें तो 60 से 65 मार्क्स के सिर्फ MCQs आने हैं। पहले ओनली बीए का कहा था, अब कल उन्होंने बीएससी का भी कह दिया है। बाकी 40 मार्क्स का रिटर्न आना है जिसमें पैराग्राफ लिखना है। कभी उन्होंने तो 3-4 बातें कही थी कि पैराग्राफ भी आ सकता है, उर्दू से आपने इंग्लिश करना है वो भी आ सकता है, या इसके अलावा ऐसे भी कह सकते हैं, और इसके अलावा आपको एप्लीकेशन का भी कहा जा सकता है। तो ये टाइपिंग करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन स्टूडेंट मुझे कह रहे थे कि सर हमें थोड़ा सा बता दिया जाए इस हवाले से। तो इसके लिए तो मैं सबको कहूँगा कि जो पासवर्ड चेंज कर रहे हैं वो आप खुद करें, अपने फ्रेंड से पासवर्ड चेंज ना करवाएं। उसका एक बहुत बड़ा आपको नुकसान होना है, ये है कि आप लोगों को टाइपिंग करना नहीं आनी, आप खुद टाइपिंग करना सीखें। ये देखें, ये ASDF ये वाली टाइपिंग जो सारी है ये तो मोबाइल की है, ये तो आपको आती है। इस वाले बटन से आप उसको आगे लेके जा सकते हैं, यानी कि कोई भी एक स्पेस कर सकते हैं। इस वाले बटन से आप बैक पे आ सकते हैं और इस वाले बटन से आप नेक्स्ट लाइन पे जा सकते हैं इंटर करके। तो अगर आपने 2 लिखना है तो इसी को प्रेस करें, 3 लिखना है तो इसको प्रेस करें, लेकिन इसके ऊपर अल्फ़ा है
हैश है और ये इस तरह से और सिंबल हैं जो टिपिकल हैं, इनको लिखना तो आपने साथ शिफ्ट को प्रेस करके रखना और फिर ये 2 प्रेस करेंगे तो अल्फ़ा होगा, 3 प्रेस करेंगे तो हैश होगा। और ये अल्फ़ा और हैश वगैरह हैं, ये आप लोगों ने अपना जो पासवर्ड चेंज करना है उसमें लिखने हैं, उनमें ये वाले लेटर आना ज़रूरी हैं। तो इस तरह से आपको टाइपिंग का आना चाहिए और इंशाल्लाह ये टाइपिंग आप लोगों को कहाँ से आएगी, मैं ऑनलाइन क्विज़ लूँगा आपके कल से सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र में। स्टूडेंट्स कल से आप लोगों के ऑनलाइन क्विज़ होंगे जिसमें आप लोगों को टाइप करने का भी मैं कहूँगा, थोड़ा सा आपने टाइप भी करना होगा जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी, एमसीक्यूज़ में भी आपकी प्रैक्टिस होगी, सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र ओपन करना भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इंशाल्लाह कल से ये स्टार्ट होंगे आपके सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र में। बहुत सारे इशू चल रहे हैं स्टूडेंट्स के, विंडो मस्ट भी 10 होनी चाहिए, फिर कोई इशू नहीं होगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, और वो अपडेटेड होनी चाहिए। और उसके साथ जो जब ओपन हो या इंस्टॉल हो तो माइक्रोसॉफ्ट C++ विजुअल ये लाइन चले, इट मीन कि आपकी जो विंडो है वो 10 है और अपडेटेड है, तो फिर सेफ एग्जाम ब्राउज़र में इशू नहीं होगा। इसके अलावा और भी मैंने पीछे वीडियो बना के दिखाया हुआ है, मॉडिफाई सेटअप वगैरह का इशू मैंने सॉल्व किया हुआ है, उनको आप देखिएगा। अगर और कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह मुझे बताइएगा, हम लोग लाइव सेशन में इसको डिस्कस भी करेंगे। कल लाइव सेशन एक और करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।